खबर वृंदावन से है, जहां विधवा माताओं ने वृद्ध आश्रम पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। वृद्ध आश्रम में निवास करने वाली वृद्ध विधवाओं माताओं ने वृंदावन कोतवाली पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं आश्रम संचालक ने आरोपों को निराधार बताया है और कहा कुछ लोग मिलकर आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार भजन कुटी वृद्धाश्रम में निवासरत असहाय महिलाओं ने असामाजिक तत्वों पर जबरन कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मामला परिक्रमा मार्ग स्थित राधा टीला वृद्धाश्रम का है, जहां निवासरत महिलाओं ने वृंदावन कोतवाली में नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि रविवार को बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंची असहाय महिलाओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि राधा टीला वृंदावन में करीब 40 कुटियां बनी हुई है, जिसमें निवासरत महिलाएं भजन कीर्तन कर अपनी गुजर बसर करती हैं, लेकिन कुछ भूमाफिया किस्म के लोग उक्त आश्रम पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। आए दिन असामाजिक तत्व महिलाओं को डरा धमका कर उन्हें कुटिया खाली करने के लिए विवश करते हैं। वहीं उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि यह आश्रम वृद्ध विधवा माताओं के लिए है, मगर यहाँ के संचालक अवैध रूप से पढ़ने वाले बच्चियों को भी रख रहा है, जबकि यह स्थान हमारे लिए है। इसी को लेकर उन्होंने समाज सेविका शिखा शर्मा के साथ वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी है और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोग का बालकृष्ण आता है, बहुत परेशान कर रखा है। हम अपना वृद्ध आश्रम में आप चुपचाप से रह रहे थे, वो हमको बहुत तंग करता है। वो हमारा गुरुस्थान है और हमको तुमको सबको भगा दूंगा, निकाल दूंगा। क्या नाम है गुरुस्थान का? भजन कुटी टीला है, संतों का रहने का, माताओं का रहने का, राधा टीला है। कब से रह रहे हैं वहाँ पर? हम तो आप खड़ी हो जाओ मैया, खड़ी हो जाओ। 300-400 साल से हमारा तपोभूमि है। मेरे को अभी आते जाते मेरे 30 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते। मेरे गुरु से दीक्षा लिया हुआ, कहता तेरा क्या पूर्व तेरे गुरु से दीक्षा लिया, बोलता है तुझे भगा दूंगा, निकाल दूंगा यहाँ से, तेरा कुछ नहीं लगता है, जेल भेज दूंगा, मरवा दूंगा, बोलता है। कितने लोग वहाँ रह रहे हैं? कितने लोग? हम लोग कम से कम 35 लोग हैं और 6-7 मैया को हाथ ले रखा है उसने। दूध पिलाता है, रोटी खिलाता है, सब करता है। 5-6 मैया मेरे साथ है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जाओ जो दिखाई करो, जाओ। लोगों को बाहर निकालने की कह रहा है? हाँ, हम लोग को बाहर निकालने के लिए कह रहा है, बल्कि मेरा गुरुस्थान है, उसका गुरुस्थान नहीं है। उसको हमने रक्षक ले रखा था, भक्षक बन गया है। कोई मारपीट वगैरह भी कुछ की है? कुछ मार्केट तो रात के टंटा लेके भगता है। हम लोग को टॉयलेट बाथरूम बाहर निकालना पड़ता है और डर लगता है हम लोगों को। लेडीज रहती है, रात के बंदूक ले लेके घूमते हैं गुंडे लोग। कोई कहीं सब्जी लेने जाना हमको दुश्वार, मंदिर जाना दुश्वार हमको। जमुना जी नहाने जाओ तो कहाँ गई थी, किस लिए गई थी, किससे पूछ के गई थी, मेरे से हल कर, मेरे से समाधान मेरे से हल होगा, बोलता है। अभी आप वृंदावन कोतवाली में आई, आपने मुलाकात करी, क्या आश्वासन मिला आपको? आपको जांच करने के लिए। वहीं इस पूरे मामले पर बालकृष्ण महाराज ने बताया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह आरोप निराधार है। यह जमीनी विवाद का मामला है और हमारा केस चल रहा है। वहीं जो इस समय अव्यवस्था फैल गई है, इसका कारण कमरों की स्थिति जर्जर हो गई थी, इसीलिए उनकी मरम्मत की वजह से ये ऐसा हो रहा है, जिसमें 15 दिन में यह सभी तैयार हो जाएंगे। पैसे मांगने का मामला निराधार है। विपक्ष असामाजिक तत्व है, जबकि जो दान के रूप में देते हैं हम उनको रसीद भी देते हैं। यह भजन कुटिया ट्रस्ट की संपत्ति है, हमारी संस्था है, वह बच्चों की शिक्षा के लिए भी खर्च करती है और जो छात्रा यहाँ रहती है उनके परिजन भी उनके साथ उनकी देख के लिए रहते हैं। ये बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। जबकि इस ट्रस्ट के बारे में बताया, यह जमीन यदुनंदन महाराज जी की थी। 1990 में एक ट्रस्ट बनाया गया था। सरकारी जमीन होने के सवाल पर कहना है कि पूरे खसरे में 35 डिसमिल ट्रस्ट के नाम है। महाराज जी के गोलोकवास होने के बाद मुझे उत्तराधिकारी बनाया गया। इसी को लेकर विपक्षी लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह विवाद अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। बाकी पुलिस जांच करेगी तो सत्य है वह सबके सामने आ जाएगा। कि हमारी कुछ जमीनी विवाद है, विपक्षियों से कुछ केस भी चल रहा है, पुराने केसेस चल रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ 2 माताएं जो है, जो माता के बीच में है, कुछ मैं कहूँगी कि वो माताएं नहीं है, जो 2 माताएं केवल, बाकी माता को भटका रखा है। वो केस लड़ती है विपक्षी के साथ और इस वजह से विपक्षी जिससे हमारा केस चला उन्हीं के साथ हो गए। इस वजह से विपक्षी जो चाहता है वो हरकतें उनके द्वारा ही हो रही है, सुनने में मुझे आया है। नहीं, वृद्ध माता जो हैं उनका आरोप है कि उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, उनको खाना नहीं मिलता टाइम पे। उसके लिए उनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कमरे टूट गए थे, जीर्ण हो गए थे, उसकी मरम्मत क्रिया चल रही है और उनको बता भी रखा है। कुछ माताएं की तो टूट चुकी है, उनको नया सिरे से काम चल रहा है, दैनिक लेबर काम कर रही है। और कुछ माताओं के लेटरिन बाथरूम बनना है, उनको भी लिस्ट में नाम है, पास हो चुका है, वो बन रहे हैं। बेटा बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम नम्रता है। कहाँ की रहने वाली हो आप?
वृंदावन की रहने वाली हूँ। अच्छा, ये कौन सा आश्रम है? भजन कुटी आश्रम है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? मैं 4 साल की थी जब से रह रही हूँ। क्या करते हो आप यहाँ पर? पढ़ती हूँ। कौन लोग पढ़ाते हैं? मेरे पापा मैं महाराज जी पढ़ाते हैं। महाराज जी पढ़ाते हैं। कितने बच्चे रहते हैं आपके साथ? 40 बच्चे। 40 बच्चे। अच्छा, क्या क्या सुविधा मिलती है आपको? कपड़े, हर चीज़ मिलती है हमें यहाँ।